अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात की थी। हम लोगों ने एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन को डिस्कस किया था, क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बात की थी एंड देन हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव किया था जिन्होंने हमें एक्सरसाइज 9.2 और आगे फर्दर सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हेल्प आउट करना है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, तो आइए उसको देखते हैं। इन एक्सरसाइज 9.2 द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। अब साइन मालूम करने से क्या मुराद है? क्वेश्चन देखें, साइन 160 डिग्रीज, सीकेंड 245 डिग्रीज, कोड 80 डिग्रीज। उसने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल दिए हुए हैं। आंसर की डिमांड नहीं है, उसने सिर्फ एक चीज डिमांड की है कि आंसर में साइन कौन सा आएगा, वेदर इट विल गिव अस अ पॉजिटिव आंसर और विल इट बी अ नेगेटिव। हम लोगों ने सिर्फ ये चीज चेक करनी है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जब हम अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर एंगल्स को ड्रा करते हैं तो ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन इट कवर्स 360 डिग्रीज। अब सवाल ध्यान में आएगा आप लोगों के कि सर वन कंप्लीट रोटेशन की बात थी, तो रोटेशन कहां से शुरू करें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई से? तो हम लोगों ने वहां पर बात क्लियर कर दी थी कि जब भी आज के बाद हम लोग एंगल्स को स्टडी करेंगे दे विल ऑल बी कंसीडर्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब था कि इनिशियल रे विल बी टेकन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसका मतलब यह हुआ कि दिस विल बी टेकन ऑलवेज एज 0 डिग्रीज। तो जब ये 0 डिग्रीज हो गया, इसके हिसाब से आप अपनी रोटेशन लेंगे। एंगल हमें पॉजिटिव गिवन है, विच मींस एंगल विल बी मेजर्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक होगी बात। अब एक्स वाई एक्सिस के बारे में जो बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई में 90 का एंगल, अगले के साथ 90, अगेन 90 एंड अगेन 90, 4 90s आपके पास में एक साथ कंप्लीट ऑफ 360 डिग्रीज। अब इसके हिसाब से हम अपने एंगल को लोकेट कर लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है। द फर्स्ट एंगल इज 160 डिग्रीज। तो पहला हो गया आपके पास 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है, 90 अगेन 90। तो ये हाफ रोटेशन के दौरान टोटल कितना हो जाएगा? 180। इट मींस यहां पे मेरे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज फ्रॉम 0 to 90 एंड हियर कम्स 90 प्लस 90 180 डिग्रीज। फिर आप 90 ऐड करें तो इस जगह पे आपके पास एंगल बनता है 270 डिग्रीज एंड ऑन कंप्लीट रोटेशन यहां पे आपके पास 360 डिग्रीज आ जाता है। अब 160 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वी कैन सी 160 इज इन बिटवीन 90 एंड 180। तो ये आपके पास तकरीबन इस जगह पे करके एंगल बनेगा, जो कि ये टोटल एंगल 90 एंड फर्दर आप इसमें 70 ऐड करें तो 160 डिग्रीज, विच मींस के एंगल कहां पे चला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव आंसर देता है। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में प्रूफ भी किया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव आंसर्स देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव होंगे जबकि बाकी रेशियोज नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, इट विल बी कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट आपको यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देंगे। अब चूंकि 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव आंसर देता है। इट मींस द आंसर फॉर साइन 160 डिग्रीज विल बी अ पॉजिटिव वन। इसका आंसर कोई पॉजिटिव में नंबर आएगा हमारे पास। सिमिलरली अगले दो पार्ट को भी देखते हैं। सेकंड 245 डिग्रीज। अब पहले तो 245 को देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 90, 180, 270, 245 इज समवेयर बिटवीन 180 एंड 270। आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करें क्योंकि आपका एंगल क्या है जी? पॉजिटिव है। और आपके पास 245 किस जगह पर जाके आएगा? ये आपका होगा समवेयर इन बिटवीन देम एंड दिस विल बी अ टोटल एंगल ऑफ 245 डिग्रीज। तो ये एंगल चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या सीकेंड पॉजिटिव होता है? सीकेंड किसका रेसिप्रोकल था? कॉस का, और कॉस 4 में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड 245 का जो आंसर होगा ये हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, इट विल नॉट बी अ पॉजिटिव वन। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है कोट 80 डिग्रीज। अब 80 डिग्रीज क्लियरली नजर आ रहा है, इट इज बिफोर 90, यानी आपके पास 80 डिग्रीज का एंगल आएगा यहां पे क्लोज टू 90 डिग्रीज। तो ये 80 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर पॉजिटिव, चाहे वो कोट हो, साइन हो, या जिसका मर्जी रेसिप्रोकल हो, दे विल गिव अस अ पॉजिटिव आंसर इन आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या चीज है जी हमारे पास? कॉस का एंगल है -75 इक्वल्स विच साइन cos 75, मतलब हमारे पास के बाहर प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, वी हैव टू चेक इट। तो हम लोगों ने इस लेक्चर से पिछले लेक्चर के अंदर ही ये बात प्रूव की थी कि किन किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नेगेटिव साइन बाहर आएगा और कब कब वो साइन जो है पॉजिटिव में चेंज होगा। तो उसकी कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो एट दैट टाइम वी कंक्लूडेड दैट के कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी सीकेंड, उन दोनों के केस में बाहर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, जबकि बाकी जितनी भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। बाकी 3 पार्ट्स भी सेम, आप उन्हें ट्राई करिएगा खुद से। आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। द स्टेटमेंट इज इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट पढ़े हुए हैं, एंगल विद द रेशियोज विल बी गिवन। हमने चेक करना कि किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई करेगा। सेकंड पार्ट है आप लोगों के पास cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, या आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में लेस देन 0 भी है। सो व्हाट डज इट मीन कि जब वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात कर रहा है, तो याद रखें हमारे पास इन एंगल्स का ऊपर रेशियोज का आंसर कोई रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर 0 से बड़ा होने का मतलब यह है कि इट इज अ पॉजिटिव नंबर, द आंसर विल बी पॉजिटिव। एंड सिमिलरली जब वो लेस देन 0 होगा, इसका मतलब कि रियल लाइन पे वो 0 की लेफ्ट पे आ रहा है। इन अदर वर्ड्स कि ये हमारे पास आंसर नेगेटिव नंबर होगा। टू पुट इट सिंपली, 0 से बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव है, अगर 0 से लेस देन है इट मींस द आंसर एट दिस एंगल फॉर द रेशियो इज नेगेटिव। तो देख लेते हैं बारी बारी हम इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे हैं जी कॉट पॉजिटिव, और क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं कोसेकेंट पॉजिटिव। पहले को देखते हैं, कॉट पॉजिटिव है तो किन क्वाड्रेंट्स में कोटेंजेंट हमें पॉजिटिव आंसर्स देता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल रेशियोज पॉजिटिव, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट टी। क्यों? क्योंकि कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल था? टेंजेंट का। इसका मतलब यह हो गया कि आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट एलिमिनेट हो गया, एंगल इन 2 क्वाड्रेंट्स में नहीं आ सकता। अब यहाँ फर्स्ट में आएगा, यहाँ थर्ड में। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखें, कोसेकेंट भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो इन दोनों में से कोसेकेंट किस में पॉजिटिव होता है? कोसेकेंट रेसिप्रोकल किसका था जी? साइन का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब वो टेंजेंट वाले में भी नहीं आ सकता। तो आउट ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बच गया जी? फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस पार्ट जो एंगल है जिसको उसने थीटा से डिनोट किया है, इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यही चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई करनी थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। टेंजेंट थीटा लेस देन 0। मैंने लेस देन 0 का क्या मतलब बताया था? लेस देन 0 मींस के टेंजेंट इस एंगल थीटा पे एक नेगेटिव आंसर दे रहा है। अब टेंजेंट अगर नेगेटिव आंसर दे रहा है तो आउट ऑफ ऑल दीज 4 क्वाड्रेंट किन में टेंजेंट नेगेटिव होता है? फर्स्ट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। थर्ड में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थर्ड में टेंजेंट इटसेल्फ पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब? आपके पास बचे दूसरा और चौथा, इन 2 में से किसी एक क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करेगा। वो कौन सा है? वो हमें बताएगी क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन। वो क्या जी?
cos थीटा पॉजिटिव, कि cos में पॉजिटिव होना, ये साइन है, साइन अगर पॉजिटिव है तो यहां पे cos पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि साइन और उसका रेसिप्रोकल। तो बचा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इट मींस इस थर्ड पार्ट के लिए जो हमारा एंगल है डिनोटेड बाय थीटा, दैट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट जी, बिल्कुल सही, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है जी फोर्थ पार्ट, सीकेंड थीटा लेस देन 0, यानी सीकेंड थीटा नेगेटिव आंसर दे रहा है, साइन थीटा लेस देन 0 यानी साइन भी इस एंगल थीटा पे नेगेटिव आंसर दे रहा है। फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, सीकेंड नेगेटिव। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल था जी, ये कोस का रेसिप्रोकल था। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोस वाला फोर्थ क्वाड्रेंट और ऑल रेशियोज वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इन दोनों में सीकेंड पॉजिटिव आंसर देता है जबकि क्वेश्चन में नेगेटिव की डिमांड है। दूसरा तीसरा बचे, सेकंड कंडीशन से पता चलेगा, साइन थीटा लेस देन 0 मींस साइन भी नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, विच मींस कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें साइन नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास बच गया फ्रॉम द टू कंडीशंस, इट्स द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको भी आप लोग इसी तरह मेंशन कर लें, क्या जी, दैट योर एंगल थीटा विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स होते हैं कंप्लीट। अब ये जो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं, इनको देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चंस की नेचर कैसे है आपके पेपर के हवाले से। इट्स ऑब्वियस कि ये क्वेश्चंस वो आपसे लॉन्ग में नहीं पूछ सकता और मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट में भी नहीं पूछेगा क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए वो हमसे कुछ सिंप्लीफिकेशंस डिमांड करते हैं। तो ज्यादा चांसेस ये है कि दीज विल कम इन योर एमसीक्यूज, बट मे भी हो सकता है कि एग्जामिनर इन्हें शॉर्ट में भी दे सकते, हम लोग इसको कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये मैंने हाफ पार्ट सॉल्व किया है, रिमेनिंग हाफ आर लेफ्ट फॉर यू, आप उन्हें ट्राई करें एंड इफ यू फाइंड एन इशू आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज 9.2 के। इट सेज फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि गिवन क्या, फिर रिमेनिंग पे जाएंगे। इन फर्स्ट पार्ट इट सेज sin थीटा इज 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो साइन के आगे एंगल दिया हुआ है थीटा, वी डोंट नो ये एंगल कितना है, ये इसकी क्या वैल्यू है, बस मेंशन किया कि टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले ली, तो आपके ध्यान में 2-3 सवाल आने चाहिए। पहला सवाल, सर टर्मिनल आर्म का बताया, इनिशियल आर्म का क्यों नहीं बताया? तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जितने भी एंगल्स अब आप लोग पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो इनिशियल आर्म और वर्टेक्स फिक्स हो चुके हैं, सिर्फ टर्मिनल आर्म पे बात चल रही है। एक दूसरी बात, अगर क्या ये क्लॉकवाइज मेजरमेंट है या ये काउंटर क्लॉकवाइज है, या हो सकता है आपने काउंटर क्लॉकवाइज एक से ज्यादा चक्कर लगा के वैल्यूज ली है, 1 2 3 4, वी डोंट नो कि ये वैल्यू उसने कितनी ली हुई है, लेकिन यहाँ पे उसने टर्मिनल आर्म को फिक्स कर दिया, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि आप चाहे काउंटर क्लॉकवाइज चक्कर लगा के या क्लॉकवाइज राउंड लगा के, आपकी टर्मिनल आर्म यही है। सो इट इज क्लियर कि आपके पास एक से ज्यादा बल्कि इनफाइनाइटली मैनी एंगल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसके ऊपर साइन या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आंसर देती है, और ऐसे एंगल्स को हम लोग नाम देते हैं कोटर्मिनल। कोटर्मिनल जिनकी टर्मिनल आर्म कॉमन जा रही हो थ्रू आउट सब एंगल्स में, दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। साइन थीटा 12/13 क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई हो गया फर्स्ट। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिमेनिंग कौन से बच जाते हैं? बाकी 5, टोटल हमने 6 पढ़े थे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। We are given with sin theta is equals to 12/13। अब एक बात जो फौरन से हमारे माइंड में क्लिक कर जाएगी, नेक्स्ट रेशियो जो कि sin थीटा का रेसिप्रोकल है, विच इज कोसेकेंट थीटा। रेसिप्रोकल है, इसको उठा दें 13/12। ये हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे फाइंड कर ली है। हर क्वेश्चन में आप इसी तरह से कर सकते हैं, जो रेशियो गिवन होगी उसका रेसिप्रोकल लें, एक निकल आएगी। अब पीछे आपके पास 4 रहेंगे, कौन कौन सी? cos, tan
और उन दोनों के रेसिप्रोकल। तो चलते हैं उसकी तरफ, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको फाइंड करने के तरीके एक से ज्यादा है, बट मैं जिस मेथड से करने लगा हूँ वो वही तरीका है जिस तरीके से हमने अपने इन रेशियोज को डिफाइन किया था। एंड वो क्या था, हमने कहा था टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट पी चूज कर लें जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास एक्स वाई है, और हम लोगों ने एक आर डिफाइन किया था which was equals to square root of x square plus y square and this was always positive। हमारा r हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने लगा दी थी। इसके मुताबिक हमारा sin थीटा क्या बना था, और sin थीटा कैन आउट टू बी y ओवर r। अब इसका मतलब न्यूमरेटर y की वैल्यू और डिनोमिनेटर हमारे पास r की वैल्यू है। जो चीज फाइंड करने वाली रह गई है x y r में से वो आपके पास x है। तो फ्रॉम हियर it is clear that y is equals to 12 and r is equals to 13। अब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 12, r की वैल्यू 13 ली है। वन डे आज कोई भी आपसे सवाल कर सकता है, सर व्हाट इफ आपने y को 12 r को 13 लिया, अगर मैं y की वैल्यू 12/13 करके ओवर में r को 1 ले लूं, या मैं इसको 24/26 कर दूं, तो सिंप्लीफाई करके भी आपके पास वही वैल्यू आ सकती है। लेकिन हम लोग ये वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, तो याद रखें क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो रेशियोज में वी ऑलवेज प्रेफर द सिंप्लीफाइड वैल्यू। लेने को तो इस तरह की बेशुमार पॉसिबिलिटीज है, उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक्स निकलता आएगा, लेकिन इन दी एंड आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे उसका फाइनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी वैल्यू लेंगे इन दी एंड वो अगेन सिंप्लीफाई होके सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी आपके पास। सो दैट इज व्हाई हम लोगों ने वही वैल्यूज हैं जो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है। अब हमें इनकी जरूरत नहीं तो इसको रब कर देते हैं। आई होप कि आपके जहन में आने वाले सवाल क्लियर हो चुके होंगे। तो आगे मूव करते हैं। y और r मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आई नीड x। x की वैल्यू कहां से निकलेगी, वी यूज दैट फॉर्मूला फॉर r which was r is equals to square root of x square plus y square। वैल्यूज पुट अप करते हैं इसमें। r की वैल्यू हमारे पास आई है जी 13, x हमें फाइंड करना है, जबकि y हमारे पास था 12 स्क्वायर के एंड स्क्वायर रूट विल कम एज इट इज। ये आ जाएगा जी 13 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 एंड द स्क्वायर रूट। अगर x फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे। स्क्वायर रूट कैसे एलिमिनेट होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा जी 13 का स्क्वायर विल बिकम 169 इक्वल्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 144। अब ये 144 जो x स्क्वायर में ऐड हो रहा है इक्वल के लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा एंड यू विल गेट 169 माइनस 144 इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड फाइनली 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर। बट हमें x की वैल्यू चाहिए, वी डोंट नीड x स्क्वायर। तो स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ये तो कैंसिल हो गया और हमें पता है जब भी स्क्वायर रूट लें तो प्लस और माइनस आता है, यानी कि इसके मुताबिक x की वैल्यू प्लस माइनस 5 बनती है। बट हम कौन सी वैल्यू लेंगे, क्या हम प्लस लेंगे 5 या माइनस लेंगे, तो वो चीज क्वेश्चन में मेंशन है। क्या टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में थी, दैट वाज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता हमारा x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। सो इट इज क्लियर सिंस द टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so x will be taken as a positive। so as we were given that कि हमारा एंगल बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो जब आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे +5। अब हमारे पास x भी आ गया, r और y ऑलरेडी मौजूद थे। जो रेशियो रह गई हैं उनको हम लोगों ने डिफाइन किया था। cos थीटा वर डिफाइंड एज x ओवर r और cos का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आ जाता है जी सेकेंड थीटा। मैं उसका फॉर्मूला नहीं लिख रहा, क्यों, एक्स आर मुझे पता है, तो जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूं 5, r मुझे गिवन था 13, तो ये 5/13 मेरे पास cos की वैल्यू आ गई। सेकेंड चाहिए, वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको इन्वर्ट कर दें, यानी 13/5 आपके पास इसका रेसिप्रोकल है, सेकेंड थीटा भी आ गया। कौन सी रेशियो बच गई, फाइनली tan थीटा, and tangent theta was defined as y over x। y की वैल्यू गिवन थी 12,
x आप लोगों ने फाइंड किया 5, तो 12/5 हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल था कोटेंजेंट थीटा, तो इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी 5/12। तो ये हम लोगों ने बाकी सारी रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं जो क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड की थी। आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। द स्टेटमेंट इज cos थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसने मेंशन किया होगा कि हमारे एंगल की टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में है, इनिशियल आर्म आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगी। इट डजंट मैटर कि आप काउंटर क्लॉकवाइज मेजर करें या क्लॉकवाइज, एक रोटेशन के बाद लें या 10 रोटेशंस के बाद, उससे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मुझे क्या चीज गिवन है, आई एम गिवन एज माय cos थीटा नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। बाकी 5 रेशियोज में से एक तो डायरेक्ट हमारे पास निकल आती है, कौन सी, जो गिवन है उसका रेसिप्रोकल। cos का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा था सेकेंड थीटा होता है, रेसिप्रोकल है तो ये -2/√3 एक रेशियो हमारी निकल है। अब आपके पास बाकी 4 रह गई, कौन कौन सी, साइन और उसका रेसिप्रोकल, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल। अब मुझे cos थीटा गिवन है, हम लोगों ने डिफाइन किया था कैसे, टर्मिनल आर्म के ऊपर एक पॉइंट लेके जिसके कोऑर्डिनेट्स x y थे। अब cos के साथ नेगेटिव है, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक हमने cos को डिफाइन किया था एज x/r। अब r तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव था, इसका मतलब नेगेटिव साइन विल बी टेकन विद √3 जो कि x की वैल्यू है। ये चीज हमें यहां से भी क्लियर होती है। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में तो इट इज ऑब्वियस कि x भी नेगेटिव आना है और y की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव आनी है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। ओके, तो अब मेरे पास x आ गया, फ्रॉम हियर द वैल्यू फॉर x इज -√3 एंड द वैल्यू फॉर r विल बी 2। तो तीसरा हमने क्या फाइंड करना है, y। अब y कैसे निकालेंगे, आपके जहन में बिल्कुल सही आ रहा है, तो y के लिए आपके जहन में ये फॉर्मूला आ रहा है, तो इसका जब यूज ये फॉर्मूला करना है तो बार बार सिंप्लीफिकेशन से बचने के लिए हम क्यों ना कोई छोटा तरीका इस्तेमाल करें। वो क्या, r था स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगर मैं बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लूं देन इट विल बिकम r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। अगर मुझे x y गिवन हो मैं r डायरेक्ट निकाल लूंगा यहां से, इसको याद रखते हुए। अगर मैंने y निकालना फॉर एग्जांपल, तो x² r² में से क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे जाके माइनस, यानी you will get r² minus x² will give you your y²। इसी तरह अगर आपने x² निकालना होगा तब हम फॉर्मूला को इस जगह में लिख देंगे x² इक्वल y² माइनस r²। तो आज के बाद जो भी चीज हमने फाइंड करनी होगी x y r में से, उसके कोरेस्पोंडिंग हम फॉर्मूला को यूज कर लिया करेंगे। इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर सिंप्लीफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में y फाइंड करना है हमने, मैं यूज करूंगा क्या जी, y² इज इक्वल्स टू r² माइनस x²। ओके, अब r की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस x², x की वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर रूट है, इवन पावर माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं, ये बात आप जानते हैं, और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर व्हाट विल यू गेट 3, आपके पास x² की वैल्यू आएगी ना, 4 माइनस 3 y² आ जाता है 1, स्क्वायर है, एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1। अब दो वैल्यूज हैं, कौन सी चूज करेंगे, मैंने पहले कहा था इस बात का जवाब सवाल में मौजूद है। टर्मिनल आर्म कहां थी, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में y क्या होता है नेगेटिव। सो इट्स सिंपल, हम मेंशन करें कि चूंकि हमें गिवन है कि एंगल बिलोंग करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट से, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से मैं y की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, सिंपल। अब आप अपनी बाकी रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर लें, कौन कौन से दी, साइन थीटा था, क्या डिफाइन किया था y/r, y की वैल्यू क्या निकाली है -1, r की वैल्यू क्या गिवन थी आपको 2, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल भी निकल आया इसी से आपका, वो क्या था जी कोसेकेंट थीटा, रेसिप्रोकेट कर दें 2/1, और हम लोग ओवर में 1 लिखते ही नहीं है कन्वेंशनली, सो इट विल बी -2। आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लें, tan थीटा वाज डिफाइंड एज y/x, y की वैल्यू क्या थी आपके पास -1, x को गिवन था आप लोगों को
माइनस का स्क्वायर रूट 3, तो माइनस विल कैंसल डाउन विद माइनस एंड यू विल गेट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब चेक करना कि ये सही है या नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, एंगल किसमें आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस यू आर डूइंग गुड। और tan का रेसिप्रोकल भी फिर आप लोगों के पास ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। ओवर में 1 हम लिखते नहीं, बात क्लियर कर चुके हैं। साइन भी नेगेटिव आ रहा है आंसर, और कोस का आंसर भी आपके पास नेगेटिव ही था, क्योंकि हमारा एंगल कहाँ था, थर्ड में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इट सेज tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन क्वाड्रेंट मेंशन है, सेकंड में आनी है आपकी टर्मिनल आर्म। ओके, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने फाइंड करनी है। सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे, वो क्या जी, आप लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। tan थीटा हमें दिया हुआ है -1/3, इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा दैट वुड बी -3। ओवर में 1 लिखते नहीं है, ये हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी। अब बाकी आपके पास कौन बचा जी, आपको चाहिए साइन और उसका रेसिप्रोकल विद कोस एंड उसका रेसिप्रोकल। तो वो कैसे निकाल लेंगे, द tan थीटा वाज डिफाइंड, जब हमने पॉइंट लेते हैं टर्मिनल आर्म पे विद कोऑर्डिनेट्स x एंड y। tan की डेफिनेशन हमें कहती है ये होता है y ओवर x। अब एक प्रॉब्लम है, वो क्या सर, ये नेगेटिव का साइन हम 1 के साथ लेंगे कि 3 के साथ, हमारा y नेगेटिव होगा या x नेगेटिव। तो इसका जवाब आपकी इस डायग्राम में मौजूद है। वो क्या जी, आर्म किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, जबकि आपका x क्या होता है, नेगेटिव। तो इट इज क्लियर कि y की वैल्यू मैं +1 लूंगा, जबकि मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, -3। सो नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ जाएगा इस क्वेश्चन में। अब जब ये वैल्यूज मेरे पास आई है 1 में, अक्सर क्या माइनस को डायरेक्टली ऐसे नीचे लेके जाया जा सकता है या नहीं। तो एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हम फ्रैक्शन को 3 तरह से लिख सकते हैं। क्या, चाहे मैं इसको -1/3 लिखूं, या मैं इसको -1/3 लिखूं, या फिर 1/-3 लिखूं, ये सारों का मतलब सेम ही होता है। वी कैन शिफ्ट माइनस अप एंड डाउन विद अ लिटिल बिट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। बट यस, दिस रिजल्ट होल्ड्स। अब मुझे एक्स वाई गिवन है, आर मैंने फाइंड करना है। आर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, कैसे जी, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं उसी को डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, वैल्यूज पुट अप करते हैं। द वैल्यू फॉर x इज -3, -3 का स्क्वायर लेने क्या आ जाएगा, +9। माइनस कहा गया, इवन पावर माइनस को प्लस में चेंज कर देती है। ओके, उसके बाद y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड द स्क्वायर रूट 1 + 9 मेक्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज द वैल्यू फॉर r। यहां पे प्लस माइनस नहीं है, क्यों, बिकॉज इन द डेफिनेशन हम लोगों ने बात फिक्स कर दी थी कि r will always be taken as a positive value। अब मेरे पास x, y, r तीनों मौजूद हैं, रेशियोज निकालनी है। tan और उसका रेसिप्रोकल आ चुके हैं। साइन थीटा की तरफ जाएंगे। साइन थीटा आपके पास होता है बाय डेफिनेशन y/r। y की वैल्यू क्या है आपके पास 1, r में निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 10, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा से उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा भी निकल आएगा, एंड दैट वुड बी स्क्वायर रूट 10/1, जो कि नहीं लिखा जाएगा। देन कम्स cos थीटा। cos थीटा को हम लोगों ने डिफाइन किया था एज x/r। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी, -3 एंड r केम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 10। cos आ गया, एंड द रेसिप्रोकल फॉर cos वाज सेकेंट थीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -√10/3। तो ये मैंने रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे tan के अलावा, जो मैं tan क्वेश्चन में गिवन था, मैंने वो सारी रिमेनिंग्स फाइंड कर ली है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 4 भी होता है कंप्लीट। मैंने कुछ पार्ट इसके छोड़े हैं, वो आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, आप उन्हें ट्राई करें। अगर देन आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो, आप हमें पूछ सकते हैं।